रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ लिंक्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री, उसमें है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स कि हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को जो हम सिंथेसाइज करते हैं इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ हम डिटेल इसकी देखते हैं। तो जितना हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं इनकी जो मेन कंजम्पशन है वो यहाँ शो की गई है कि 75% जो है फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड उसका 75% फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 5% यूज़ हो रहा है। मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल प्रोडक्शन में 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, और बाकी जो 15% सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, वो 15% है। फर्टिलाइज़र में जो इनके यूजेस हैं, एक्चुअली जो 75% सल्फ्यूरिक एसिड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्टिलाइज़र में जो यूज़ हो रहा है डिफरेंट फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट की प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं, अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, और इनके अलावा रॉक फास्फेट के अंदर कैल्शियम फास्फेट होता है, तो ये इनसॉल्युबल है। तो इनको सॉल्युबल करने के लिए और ताकि फिर हम इसको फर्टिलाइज़र के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें तो वी यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड। रॉक फास्फेट में जो कैल्शियम फास्फेट होता है दिस वन Ca3PO4 ट्वाइस, जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड पुट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी गेट CaH2PO4 ट्वाइस CaSO4, और इसके साथ 2 वाटर के मालिक्यूल्स हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट जो है दिस इज़ अ गुड फर्टिलाइज़र वी कैन प्रिपेयर बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय यूजिंग रॉक फास्फेट। और मज़ीद जो फर्दर इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं वो हैं इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में हम इस वक्त देखते हैं कि वो कौन सी टॉप 25 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। उनमें एक है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल केमिकल्स की प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट की प्रिपरेशन में। बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है, और इसके साथ सेलोफेन, जो सेलोफेन है ये थिन पैकिंग मटेरियल है, इनकी प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं सेलोफेन की प्रिपरेशन में। डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सल्फ्यूरिक एसिड का। और एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र भी शामिल हो गया इसमें। गैसोलीन, पेट्रोल की प्रोडक्शन में हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन हम बनाते हैं हर्बिसाइड्स उनको बोलते हैं, उनकी प्रिपरेशन में। और इसके अलावा आयरन एंड स्टील पिकलिंग, आयरन एंड स्टील पिकलिंग में हम यूज़ करते हैं। जेट फ्यूल और केरोसिन इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की प्रिपरेशन में
मेडिसिनल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। ऑयल एडिटिव्स की प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। पेपर इंडस्ट्री में, पेपर की प्रिपरेशन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेयान एंड रबर, उनकी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। शुगर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सिंथेटिक फाइबर की प्रिपरेशन में, वेटरनरी ड्रग्स की प्रिपरेशन में, वाटर सॉफ्टनर रीजनरेशन में यूज़ करते हैं। वाटर, हैवी वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ है, उनकी इम्प्योरिटीज़ को, वाटर को जो ड्रिंकेबल नहीं होता उनको ड्रिंकेबल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है। और इसके अलावा येलो पिगमेंट। अभी इन 25 इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो हमें एक पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना बहुत बड़ा यूज़ है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट देखनी है तो आप उसमें देखें कि उनके यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंजम्पशन है वो कितनी है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को डेली रूटीन में यूज़ किया जा रहा है। सो दीज आर 7 मेजर इंडस्ट्रीज दैट यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन डेली रूटीन। उनमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनिंग, मेटल प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयान, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड टाइप बैटरीज, यानी कि 7 मेजर इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड टाइप बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है जो डेली रूटीन में यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा पोटैटो हार्वेस्टिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है। और जो लास्ट वन, 7th वन है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। तो ये जो 7 इंडस्ट्रीज़ बताई हैं इनमें डेली रूटीन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ है। अब इसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़। एज हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, sulfuric acid is used in the manufacturing processes of a number of well-known chemicals, including hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid, and many other industrial chemicals। यानी कि ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, तो इनकी प्रिपरेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड डेली रूटीन में यूज़ हो रहा होता है। और नेक्स्ट जो है वो है ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी मशीनें डेली मूव कर रही हैं, डेली वर्किंग कंडीशन में है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ डेली रूटीन में यूज़ हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल requires the use of an acid as a catalyst, and sulfuric acid is often used for this purpose। ऑयल रिफाइनरी में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को अक्सर एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड अल्कलाइनेशन यूनिट, यानी कि जब रिफाइनिंग हो रही होती है पेट्रोलियम की, ऑयल की, तो ऑयल रिफाइनरी में जब ऑयल की हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो उनको मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हैं ऑयल के, उनको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑयल प्रोडक्ट में। तो उन जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उनकी रिफाइनिंग में अल्काइलेशन करवाते हैं, और वहाँ एक अल्काइलेशन यूनिट है। तो अल्काइलेशन यूनिट यानी मीन अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवाना। कार्बन के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं ऑयल में, तो उनको लॉन्ग चेन होते हैं, उन चेन को ब्रेक करते हैं और उनमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पुट करते हैं। तो उस अल्काइल ग्रुप की एडिशन में, यानी कि अल्काइलेशन प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत यूज़ है। SAAU का मतलब भी है
सल्फ्यूरिक एसिड अल्काइलेशन यूनिट। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। और जो नेक्स्ट है मेटल प्रोसेसिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़। पिकलिंग एक टर्म यूज़ करते हैं मेटल प्रोसेसिंग में, पिकलिंग वर्ड है। और ये पिकलिंग का जो मतलब है इम्प्योरिटीज़ को, रस्ट को या स्केल को मेटल की सरफेस से रिमूव करने का नाम है पिकलिंग। पिकलिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज, रस्ट और स्केल फ्रॉम द सरफेस, सच एज इन steel making. Today, the use of sulfuric acid for this purpose has decreased a little as the industry now favors the use of hydrochloric acid. इसमें यानी कि पिकलिंग प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है। क्या करता है? रस्ट को रिमूव करता है स्टील से या मेटल, कोई भी मेटल हो, और उसकी इम्प्योरिटीज़ अगर उस मेटल में उनको रिमूव करेगा, इम्प्योरिटीज़ को, रस्ट को, और उसके सरफेस के ऊपर अगर मेटल सरफेस पर स्केल है उनको रिमूव करता है। लेकिन HCl जो है ना वो इससे अच्छा रिजल्ट देता है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एक ऐसा लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फिर एक ड्रॉबैक हुआ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसकी जो है मेटल की प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छा रोल है और रिज़ल्ट भी क्विकली हमें मिलता है, और उसके अंदर जो मेटल का लॉस जो है वो कम होता है। HCl के यूज़ करने में मेटल का लॉस कम होता है और प्रोसेस भी क्विकली है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड इस बेस पे देखा जाए तो इसकी एक डिसएडवांटेज हुई। तो इसकी डिसएडवांटेज फिर भी हम नहीं कहेंगे, क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड हमने प्रीवियस स्टडी किया कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी एडवांटेज भी है। ठीक है। फिर इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सपेंसिव है, इसकी एक ड्रॉबैक है। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, और रिज़ल्ट क्विकली देता है, और इसके अलावा जो मेटल सरफेस जो प्रोसेस हो रहा होता है उनका लॉस कम होता है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं, नो डाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अच्छे रिज़ल्ट देता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल प्रोसेसिंग में। लेकिन HCl की प्रोडक्शन में जो रोल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका बहुत रोल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी तो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो है डेली रूटीन में सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ यूज़ हो रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयान। टेक्सटाइल रेयान इज मेड फ्रॉम सेलुलोज फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम वुड से हम सेलुलोज फाइबर डिराइव करते हैं और उनसे हम टेक्सटाइल रेयान प्रोड्यूस करते हैं। These are dissolved in a solution of tetraamine copper to produce a thick blue liquid which is then injected into sulfuric acid to form rayon fibers. रेयान फाइबर कब बनेगा? जब आप वुड से जो आपने सेलुलोजिक मटेरियल लिया है उसकी हमने ट्रीटमेंट करवाई टेट्राअमाइन कॉपर से, और इससे जो प्रोडक्ट मिला ब्लू लिक्विड, इसकी हम ट्रीटमेंट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, और तब हमें मिलेगा रेयान फाइबर्स। रेयान फाइबर इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड सेमी सिंथेटिक टेक्सटाइल। एक बहुत अच्छा फाइबर कंसिडर होता है और सेमी सिंथेटिक है। कैन रिवेल सिल्क फॉर ड्रेप एंड लस्टर, और इसकी जो चमक दमक होती है बहुत अच्छी होती है। इंडीड इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज अ आर्ट सिल्क का नाम भी इसको देते हैं। इस प्रोसेस में जो हम बना रहे रेयान, इसको हम आर्ट सिल्क का नाम देते हैं। इट इज़ ईजिली डाइड, इसको डाई करना आसान है। एंड फैब्रिक इज सॉफ्ट, इसका फाइबर है वो सॉफ्ट भी होता है, कूल भी होता है और स्मूथ भी होता है। इसकी ये प्रेफरेंस है, एडवांटेजेस है। हाउएवर अनलाइक सिल्क रेयान डज नॉट इंसुलेट बॉडी,
लेकिन ये है कि रेयान के जो प्रॉब्लम है वो ये है, बॉडीज को सेल की तरह टोटली उसकी बॉडी की हीट को इंसुलेट नहीं कर सकता। लेकिन इसको जहाँ इसका जो परफेक्ट यूज़ है, सो इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज़ इन ह्यूमिड एंड हॉट कंट्रीज़। उन कंट्री में इसकी जो यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और कंफर्टेबल है, जो ह्यूमिड कंट्रीज़ हैं या हॉट कंट्रीज़ हैं। और नेक्स्ट जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड टाइप बैटरीज। लेड एसिड टाइप बैटरीज की में एज अ लिक्विड, एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी हम इसको यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सील्ड यूनिट लेड एसिड टाइप बैटरीज, सील्ड यूनिट लेड एसिड टाइप बैटरी, यानी कि लेड एसिड बैटरी होती हैं और उसकी पैकिंग टोटली सील्ड होती हैं। इनको हम यूज़ करते हैं इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज फॉर कार्स एंड ट्रक्स एट्सेट्रा। सील्ड यूनिट लेड एसिड टाइप बैटरीज वर इन्वेंटेड इन 1859 बाय फ्रेंच मैन गॉस्टन पलांट्स, इसको भी बोलते हैं, गॉस्टन पलांट्स का भी नाम देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड in a dilute form to act as an electrolyte to allow the flow of electrons between the plates in the battery। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली आयनिक कंडक्शन में हेल्प करता है, और जब भी कंडक्शन बैटरीज की कम होती है तो हम बैटरीज को ले जाते हैं और उनकी रिचार्जिंग करवाने के दौरान, और या रिचार्जर हमारे पास है उसको चार्जिंग करते हैं, तो उनमें पानी भी डाल देते हैं, या फिर बेहतर ये होता है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट किस्म का डाला जाए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए, और ये उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जो कैथोडिक और एनोडिक जो कंडक्शन है, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेसेस, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होती है, तो उन प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन दिस वे इज कॉमनली कॉल्ड बैटरी एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी एसिड बोलेंगे। इट कैन वेरी इन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू दी बैटरी मैन्युफैक्चरर। मुख्तलिफ बैटरी के मैन्युफैक्चरर जो है ना, मुख्तलिफ कैपेसिटी की बैटरीज बनाते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स की भी बनाते हैं, लेकिन उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। तो उन अक्सर जो बैटरी को स्टडी किया गया, जो रेंज नोट की गई, सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ होता है वो 28 to 32%। तो इतना सल्फ्यूरिक एसिड उनके अंदर यूज़ होता है, यानी कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, 28% कोई बैटरी वाले यूज़ कर रहे हैं, कोई 29% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करता है, कोई जो है ना 30, 31, 32, या फिर इनको जब हम इन टर्म ऑफ मोलर देखें तो ये भी रेंज है कि 4.2 से लेकर 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है इन बैटरीज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है पोटैटो हार्वेस्टिंग। पोटैटो को जब काश्त करने के बाद, जब पोटैटो की जो फसल है वो तैयार हो गई है, अब उनको हमने निकालना है उनको, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प ही लेते हैं। पोटैटो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन है वो स्प्रे कर देते हैं, जो उसके तने होते हैं पोटैटोज़ के, जो लीव्स वगैरह हैं वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जब उसको किसी ट्रैक्टर की मदद से हेल्प लेते हैं, ठीक है, और या कोई भी मशीनरी सिस्टम है, वो उस ज़मीन को खोद के उससे पोटैटो को बाहर ले आते हैं। तो स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि जो उनके जो स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, तो वो जब मशीन मूव कर रही होती है या ट्रैक्टर है तो उनकी मशीनरी के साथ वो उलझ ना जाए, तो उसको लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पोटैटो की हार्वेस्टिंग से पहले जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड की
जो है ना वो स्प्रे की जाती है। तो हम यहाँ इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करेंगे, पोटैटो फार्मर्स जो है एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू स्प्रे देयर फील्ड्स। वो अपन कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करते हैं कि हमारे फील्ड्स को आके स्प्रे करें। किस चीज़ की? वो करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सो वी कैन सी अगेन, पोटैटो फार्मर्स एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू स्प्रे देयर फील्ड्स ऑफ पोटैटोस बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले स्प्रे अपने खेतों को करवाते हैं, सो दैट द ग्रीन टॉप्स डाई हो सके, डाई बैक एंड ब्लैकन विद इन अ डे या 2 डे। जैसे स्प्रे करते हैं तो वो उसका जो पौधा है पोटैटो का वो ब्लैक हो गया, जल गया। दिस हेल्प्स टू ड्राई आउट द स्टेम को ड्राई आउट कर देगा एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बिकमिंग टेंजल्ड इन द हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें टेंजलिंग से हम बच सकते हैं। The usual method of spraying potato tops is with a solution of sulfuric acid। तो इस टॉप्स को, पोटैटोज के टॉप्स को ड्राई करने के लिए मोस्टली जो स्प्रे होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की। और नेक्स्ट जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत रोल है। डेली रूटीन में मेडिसिन बन रही है और सल्फ्यूरिक एसिड भी डेली रूटीन में यूज़ हो रहा है। तो इनमें एक मेन है केमोथेरेपी ड्रग्स। केमोथेरेपी ड्रग्स मिलती हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट में। और ये करते क्या है कि ये जो ड्रग्स होती हैं तो ये जब इंटरेक्ट करते हैं कैंसर सेल के साथ तो वो उनकी जो डीएनए है कैंसर सेल की उनको डैमेज कर देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। तो ये केमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं वो उन सेल की डीएनए को डिस्टर्ब करेंगे मोर जो सेल जो है कैंसर सेल है। सो वी कैन see here cancer cells are more sensitive to DNA damage than normal. So in chemotherapy treatment cancer cells are destroyed by damaging their DNA। उनके DNA को डैमेज कर दें और वो सेल जो है ना ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह नॉर्मल कंडीशन में जो है बाकी जो नॉर्मल कंडीशन वाले सेल हैं उसकी फंक्शनिंग डोमिनेंट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ डीएनए। क्या करते हैं? जो केमोथेरेपिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो केमोथेरेपी ड्रग जो है एक्चुअली डीएनए को अल्काइल ग्रुप दे रहा है, उसकी अल्काइलेशन कर रहा है। और इस केमोथेरेपी में जो ड्रग यूज़ होते हैं इनको हम अल्काइलेटिंग एंटीनोप्लास्टिक भी या एंटीनोप्लास्टिक एजेंट्स भी इनको कहते हैं। और ये जो केमोथेरेपिक ड्रग्स हैं एक्चुअली दे आर मैन्युफैक्चरिंग बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सच ड्रग्स। इन ड्रग्स की प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। और इस तरह हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी डेली रूटीन में सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।